सबसे पहले नागोल, फिर बिलेजिक, सऊद और कोनिया। हम उस्मान के हर इरादे को नाकाम बनाएंगे। मैं ईसा की कसम खाता हूं। उस्मान साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन वो इतना बड़ा अजीम शहंशाह भला उस कमजोर इंसान की बात पर ध्यान क्यों देगा? आंखें खोल कर देखो जरा, शायद वो इतना अजीम नहीं है। और हां, इंतहाई सोच समझ कर बात करते हो। वैसे कई दफा तो अपने अल्फाज के जरिए ही खुद को बचाया है तुमने। फिक्र मत करो, यह काम वैसे भी वो है जो आसानी से किया जा सकता है। अपने मकसद पर मेरी जान भी कुर्बान है। मैं देख रहा हूं कि उस्मान साहब भी अपनी जान की परवाह करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते हैं। जो सरदार का हुक्म है मैं पूरा करूंगा। हर जंग का एक असूल होता है। यकीनन वो हमारी सरजमीन पर हमें कत्ल करने के लिए आए थे, लेकिन हार गए। अलबत्ता उन्हें हिसाब देना होगा। जब हमारे लोग बाजंतीनियों के साथ तिजारत शुरू करेंगे तो बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देंगे, और उनकी हिफाजत जो करेगा वो अजीम शहंशाह अंद्रूनिकोस ही होगा। भाईंदर, उससे यह कबूल करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो हुक्म सरदार का। लेकिन किसी कबीले के सफीर के तौर पर नहीं, आजाद रियासत के सफीर के तौर पर। वो अजीम शहंशाह अंद्रूनिकोस भी देख लेगा कि हम किसी के भी मातहत नहीं होते, बल्कि अब एक आजाद रियासत है। वक्त आ गया है जनाब। हाँ, आ गया है, आ गया है बेटा। हम बाबा अर्तुगरुल गाजी के दौर से जंग करते आ रहे हैं। जालिमों के खिलाफ रहे हम, और वो हमेशा हमला करते रहे। हमने कमांडरों को गिरा दिया, उनके तकफूरों को हरा दिया, उनके हिसार ले लिए, उनके कले ले लिए, जबकि वो एक मजबूत तरीन लश्कर के साथ खड़े थे। और हमने उन्हें बाफ्यूस में शिकस्त से दो चार किया, और हमने बजाते खुद शिकस्त दी। हाँ, और अगर गौर किया जाए तो कोई शक नहीं कि आजाद रियासत का ऐलान करने का वक्त आ चुका है। बोरान जनाब। हर किसी को खबर पहुंचा दी जाए, और तमाम इलाकों में सफीर भिजवा दिए जाए। हर किसी को खबर दी जाए कि आजाद रियासत वजूद में आ चुकी है। जो हुक्म मेरे सरदार का। चलिए अपने लोगों के पास जाएंगे हम भी, और उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। उस्मान ने बाजंतीनियों को शिकस्त से दो चार किया। हाँ जी, दे दी है सुल्तान हजरत, और वो भी सिर्फ अपने तौर पर। हमने उनसे किया वादा पूरा किया था, और फौज रवाना की थी दुर्सन फकी। हमने भेजी, मगर माफ कीजिएगा सुल्तान हजरत, आपको नहीं लगता हमें वैसे भी भेजनी पड़ती? बातों से मत खेलो। कह दो कि इस तख्त पर हम उस्मान की वजह से, और फौज भेजकर भी हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। हरगिज नहीं, मैं आप पर इल्जाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, मगर उस्मान साहब सिर्फ खुद ही काफिरों को तबाह कर रहे हैं। वो तुर्कों के लिए उम्मीद की किरण बन रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें अब ये ऐलान करना चाहिए कि अब वो एक आजाद रियासत है? यानी तुम ये कहना चाहते हो कि उस्मान कोनिया से अपना ताल्लुक खत्म कर दे?
इस तरह हम सिर्फ तकसीम होंगे। दस्तूर, सिपाहियों, कमांडर, ये क्या हो रहा है? हम लोग तबरेज के इकामात पर चलते हैं, कोनिया के नहीं। आपके ताजरों से महसूलात की जो मिकदार लेंगे वो इसी में लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। सुल्तान मसूद, इस पर मोहर लगाएं ताकि कोई भी ताजिर एतराज न करे। दोबारा अगर इस दरवाजे से अंदर आए तो तबरेज से इजाजत लेने के लिए ज़बान तक बाकी नहीं रहेगी। मंगोलों के साए में तुर्कमानी इस्लामी रियासत आल सल्जुक, कोनिया। हाँ दुर्सन फक्की,